बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर शुएब ख़ान। आपको अपने यूट्यूब चैनल दिखान एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इजी मेथड से हल करना सिखाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज है 1.5, क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कहता है जी, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड -2, देन ये हमने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें दो कॉलम दे दिए गए हैं, एक ए वाला और एक बी वाला, और इसमें हमने प्रूफ ये करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जी ए और एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड पोर्शन है इसका जिसके अंदर एडजॉइंट ए को पहले लिखना है और फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड पोर्शन है इसका जिसके अंदर हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको आई से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ये वाली साइड लेते हैं जी, ए और एडजॉइंट ए। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग को पता है, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ए मैट्रिक्स तो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट पहले मालूम कर लेते हैं हम कि एडजॉइंट ए क्या होगा। एडजॉइंट ए वो होता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो फर्स्ट एलिमेंट है और फोर्थ एलिमेंट है इनकी जगह को चेंज कर देते हैं और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं। ये 2 है, ये -2 हो जाएगा, 4 है, ये -4 हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए से। ए की वैल्यू हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं, वो आ गई हमारे पास 1 4 2 6। एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, ये लिख देंगे 6 -4 -2 एंड 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, वही एरो मेथड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम एरो लगाएंगे और एक एरो राइट टू लेफ़्ट। इसके हेड पर 6 आ रहा है, यहाँ छोटा सा 6 लिख लेते हैं। यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ -4 लिख देंगे। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 हो गया। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -8। इसी तरह नीचे वाली रो को सॉल्व करते हैं। इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, यह आ जाएगा 24। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, यह आ जाएगा -24। अब एरो हमने शिफ्ट किया यहाँ पर दूसरी साइड पे। अब इसके हेड पर आ गया है -2, टेल पे आ गया है प्लस का 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाता है जी -8। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 6 1 6। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा -2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा -2। ये भी हमने सिर्फ एक वैल्यू फाइंड की है, ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई किया। अब हम इसका ये सेकंड पोर्शन सॉल्व करेंगे जिसमें हम
एडजॉइंट ए को पहले लिखेंगे और इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम एडजॉइंट ए की कीमत ये भी हमने निकाली है, वो है 6 -2 -4 और 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी हम ए से, ए की वैल्यू ऊपर से दे के लिख लेते हैं 1 4 2 एंड 6। स्टूडेंट्स वही एरो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हमने एरो लगा दिया यहाँ पर और राइट टू लेफ्ट। इसके हेड पे 1 आ रहा है, 1 लिख दिया। टेल पे 4 आ रहा है, 4 लिख दिया। ये आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 और ये माइनस का 2 4 ज़ा 8। -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 1 ज़ा 4 और प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब एरो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, हेड पर 2 आ गया, इधर हेड पे 2 लिख देंगे, इधर 6 है, इधर 6 लिख देंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12। -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -12 आ जाएगा। इसी तरह -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। अब हमने इसका आंसर निकालते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ये 0, 12 में से 12 गए 0 और यहाँ पर माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा सेकंड पोर्शन का आंसर, जो था एडजॉइंट ए। इसको मल्टीप्लाई किया था हमने ए के साथ। ये वाला था फर्स्ट वाले का आंसर, ये सेकंड वाले का। अब हम कहते हैं इसका थर्ड पोर्शन सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। थर्ड में हमने इसका डिटर्मिनेंट ए निकालना है। पहले हम ए वाला यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। वो आ गया 1 2 और 4 एंड 6। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में माइनस। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 2। डिटर्मिनेंट ए का आंसर आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा जी माइनस का 2। अब हमारा जो ये थर्ड पोर्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पोर्शन में कहा गया है डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। अब ये आई क्या होता है जी? आई होता है 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी हमने यहाँ पर लगा ली है -2। तो डिटर्मिनेंट ए, इसको जब हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ही आ जाएगा। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा थर्ड आंसर। अगर हम गौर करें 1 2 एंड 3 तीनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, ये बात साबित हो गई है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 के मुताबिक तीनों का आंसर सेम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो एडजॉइंट ए का आंसर है वो इक्वल है किसके? एडजॉइंट ए के, और वो भी इक्वल है किसके? डिटर्मिनेंट ए और आई के। बस साबित हुआ जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है जी डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
दो दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं हैं। अगर हम इसको उर्दू में बात करें तो हमने इसमें ये बताना है कि ये दो मैट्रिक्स जो दिए गए हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, हमने सिर्फ इसका ये बताना है कि ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट इसका बहुत ही आसान सा हल है। इसकी एक निशानी होती है, जो से दो मैट्रिक्स दिए गए हों उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर तो मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 वाला, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। और अगर ये आंसर नहीं आता तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हैं। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 4 5 एंड 7, दूसरा है 7 -4 -5 एंड 3। इसको एरो मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं जी। इधर हमने एरो लगाया, यहाँ पर एरो लगाया, इसके हेड पर 7 आया, छोटा सा 7 लिख दिया, इधर -4 आया, इधर -4 लिख दिया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 20, 4 को 7 से, यह आ जाएगा 28 आ जाएगा, 7 को इससे 4 से, यह आ जाएगा -28। अब एरो हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर अब आ गया, हेड पर आ गया -5, टेल पर आ गया हमारे पास 3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -15 आ जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये +15 आ गया। 4 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -20 आ गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 21। तो अब हम देखते हैं 21 में से 20 गया, 1 बच गया, -15 और प्लस का 15, 0, 28 और 28, माइनस का ये भी 0 आ गया। यहाँ 21 में से 20 को माइनस किया, 1 आ गया जी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया 1001। तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन मैट्रिक्सेस हैं हमारे पास, हम ये लिख सकते हैं गिवन मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। उर्दू में हम इसे लिखेंगे, दिए गए कालब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो स्टूडेंट्स इसका ये जो सेकंड पोर्शन है वो भी सेम ऐसे ही है, आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर तो उसका आंसर ये आ जाएगा तो आपने लिख देना है कि ये दो दिए गए कालब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 इसका। इसमें दिया गया है इफ़ a इज इक्वल टू 4 -1 0 2, b इज इक्वल टू -4 -2 1 एंड -1, d इज इक्वल टू 3 -2 1 2, देन वेरीफाई दैट। ये हमने साबित करना है। कोई 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, नीचे हमें एक ये इक्वेशन दे दी गई है, इसको हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट पोर्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है ए बी और इसका इन्वर्स, ये बराबर है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को, दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल, पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ़्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए बी, पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हमने इन्वर्स लेना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू है 4 -1 0 2, बी की वैल्यू है -4 1 -2 -1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एरो वही एरो मेथड से, एरो इधर लगाया,
राइट टू लेफ़्ट लगाया, यहाँ पे आ गया -4, यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया। 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 16 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 0 ये आ जाएगा। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2। अब एरो सेकंड इधर शिफ्ट हो जाएगा जी। अब यहाँ पर हेड पर आ गया -2, टेल पर आ गया -1। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -8 और +0 आ जाएगा। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो ए बी का जो आंसर बनता है हमारे पास उसको देखते हैं। अब ये आ जाएगा -16, -8, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। अब हमने इस ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, यानी ज़रबी मकूस निकालना है। उसके लिए हमें जो चाहिए, एक तो ज़रबी मकूस के लिए हमें उसका डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरे नंबर पे हमें जो चाहिए वो है इसका एडजॉइंट। अब हम पहले इसका एडजॉइंट निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एडजॉइंट ए बी। अब ए बी वाला मैट्रिक्स ये दिया गया है, इसके अंदर फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की जगह को हमने चेंज कर देना है। 0 इधर आ जाएगा, -16 इधर आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये आ जाएगा -8 है, ये प्लस का 8 हो गया। ये 6 प्लस का है, ये -6 हो जाएगा ऐसे। और इस ए बी का अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी इसका मक्ता निकालेंगे। -16 मल्टीप्लाई होगा 0 से और दरमियान में -6 मल्टीप्लाई होगा -8 से। तो ये जी इसका आंसर आएगा। ये तो 0 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 6 8 48। तो ए बी का जो बनता है इसका आंसर आ जाएगा 48। अब हमने ए बी का इन्वर्स निकालना है, उसका फार्मूला लिखेंगे। ए बी का इन्वर्स ये बराबर होता है जी एडजॉइंट ए बी ओवर उसका जो मकता है वो लिख देंगे। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। एडजॉइंट ए बी की वैल्यू ये थी हमारे पास 0 8 -6 और -16 और इसके मकते की वैल्यू निकाली थी 48। अब ये जो 48 है हर नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसको हमने सेपरेट हर नंबर से डिवाइड कर देना है। तो ए बी इसका ये जो -1 है, अब ये देखेंगे 0 है, 0 ओवर ये लिख देंगे 48। सेम इसी तरह ये 8 आ रहा है ओवर 48 और ये -6 है, इधर भी 48 लिख देंगे। ये -16 है, इधर भी 48 लिख देंगे। अब इनको डिवाइड कर देंगे। 0 को 48 में डिवाइड करेंगे वो तो 0 ही आ जाएगा। 8 1 8, 8 6 48, तो ये आ जाएगा 1/6। इसका 6 1 6 6 8 48, तो ये आ जाएगा 1/8 ये माइनस का। और ये 16 1 16 और 16 3 48, तो ये आ जाएगा 1/3। ये भी माइनस का है, माइनस का। तो ये तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। राइट साइड में है हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसका मतलब है पहले हमने बी इनवर्स फाइंड करना है और फिर ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सा बी मैट्रिक्स है वो है -4 -2 1 एंड -1। हम इसका पहले
एडजॉइंट उसका एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट जो सा है बी, वो आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, -1 -4 इधर हो जाएगा, ये 2 प्लस का आ जाएगा, 1 माइनस का। ये स्टूडेंट्स का आ गया एडजॉइंट। और फिर बी का हम निकालते हैं मक्ता इसका। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी 4 1 4, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 1 2। तो बी का ये मक्ता आ जाएगा हमारे पास 6। तो बी इनवर्स की वैल्यू बनेगी हमारे पास, यहाँ हम लिखेंगे एडजॉइंट बी ओवर बी का मक्ता। तो बी इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट बी की वैल्यू ये भी हमने निकाली है, ये आ जाएगी क्या, -1 -1, ऊपर आ जाएगा 2 -4। इसकी वैल्यू निकाली है मैंने बी के मक्ते की 6। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे है ए मैट्रिक्स लिखते हैं, वो आ जाएगा 4 -1 0 एंड 2। सेम इसी तरह इसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ए ये बराबर आ जाएगा किसके, 2 इधर चले जाएगा, 4 इधर, 0 और ये 1 प्लस का हो जाएगा। अब हमने ए का मक्ता भी निकालना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0, तो ये आ जाएगा 4 2 8 आ गया, -0। तो ए का मक्ता इसका आंसर आ गया हमारे पास 8। अब हम ए का इन्वर्स लेंगे, ए इन्वर्स बराबर होगा जी एडजॉइंट ए ओवर ए का मक्ता। एडजॉइंट ए की वैल्यू भी हमने निकाली है जी, ये है 2 0 1 4। ए का मक्ता भी हमने निकाला है 8। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास बी इन्वर्स की भी वैल्यू आ गई, ए इन्वर्स की भी वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिखते हैं जी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले हम बी की वैल्यू लिख देते हैं, वो आ गया -1 2 -1 -4 ओवर 6। उसके बाद ए इन्वर्स की वैल्यू लिख दी 2 1 0 4 ओवर 8। स्टूडेंट यहाँ पर यह बात याद रखनी है, जिस वक्त इस तरह का कंपाउंड क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर दो इन्वर्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका ये जो लास्ट स्टेप होता है ना, जब हमने 6 से डिवाइड करने वाला होता है, उसको डिवाइड नहीं करना, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे, जैसा कि ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर पहले डिवाइड कर देंगे तो वो एलिमेंट सारे के सारे फ्रैक्शन में चले जाएंगे और फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो ये इसका इजी मेथड है कि क्या करना है जी, सबसे पहले हमने इनको वैसे ही सॉल्व कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, बाद में हमने इनके डिनोमिनेटर से इनको डिवाइड करना है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, ये आ जाएगा 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ जाएगा 48। इसको हमने 1 ओवर ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको एरो मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 2 1 -2 आ गया, और 2 को ये +2 आ गया। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब सेम इसी तरह देखें, एरो शिफ्ट हो गया, यहाँ पर इधर आ गया 0, इधर आ गया हमारे पास 4। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 0। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -4 को -4 से माइनस का
16। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1/48 हमने लहदा लिखा। यहाँ पर आ गया 0, ये माइनस का 6 हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा माइनस का 16। अब स्टूडेंट्स इसको हमने 48 को हर एक से डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा 0/48, ये आ जाएगा 8/48 माइनस 6/48 माइनस 16/48। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या फाइनल रिजल्ट आता है। ये तो आ जाएगा 0 और 8 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1/6 बच जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 1/8 और यहाँ पर 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/3। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे हम। तो ये थी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड -1। तो अगर हम यहाँ गौर करें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के मुताबिक अगर हम देखें तो दोनों के आंसर सेम हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया है, वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, फिर इसके नीचे छोटी सी लाइन एक लिख देंगे, फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2 it is proved ए बी का जो इन्वर्स है वो इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन के। उर्दू में बस आप लिख सकते हैं बस साबित हुआ।